ओम देवी ब्रह्मचारिणीय नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणीय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ भवानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है उत्साह से भरी। इसलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप से भरी, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत भव्य और ज्योतिमय है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जापमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की विधि से पूजा आराधना करने से तप, त्याग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी को मंगल की संचालक कहा जाता है। इनकी पूजा करने से यदि मंगल दोष है तो वो ठीक हो जाता है। इन्हें भाग्य की देवी भी कहा जाता है। सच्चे मन और भक्ति भाव से इनकी आराधना करने से भाग्य बदल जाता है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। चलिए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। भक्तजनों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने पूर्व जन्म अर्थात सती रूप में माता सती ने अपने आप को योग अग्नि से भस्म कर दिया था। इसके बाद इनका जन्म हिमालय राज के घर हुआ। इन्हें हिमावती, पार्वती और शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के पति महादेव को फिर से पाना चाहती थी। इसलिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि जी ने उन्हें दर्शन दिए और महादेव को पाने के लिए तप का मार्ग बताया। भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने और तप किया, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष जमीन पर रहकर एक शाख पर ही वास किया। उन्होंने कई वर्षों तक उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे रहकर गर्मी, सर्दी, बरसात के कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक इन्होंने बेलपत्र खाकर भोलेनाथ की तपस्या की। इसके बाद माता ने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तप के कारण और कुछ ना खाने के कारण देवी का शरीर एकदम सूख गया। माता का इतना कठोर तप देख सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों ने माता की प्रशंसा की और कहा, देवी, इतना कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। ये आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और महादेव ही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं, आप घर लौट जाएं। तब से माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। माता के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो यह थी दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो जो कोई भी माँ भवानी के इस रूप की सच्चे मन और प्रेम से पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय माँ भवानी।